हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में भी हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन लर्निंग के बारे में। सो व्हाट इज द गोल ऑफ रिप्रेजेंटेशन लर्निंग? ठीक है। द गोल इज गिवन एज गिवन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, अंडरस्टैंड समथिंग यूजफुल अबाउट दैम। ठीक है। डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है, डेटा सेट दिया हुआ है। अनसुपरवाइज लर्निंग का क्या मतलब है कि डेटा सेट के बारे में समझना, राइट? सो गिवन अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स, अंडरस्टैंड समथिंग यूजफुल अबाउट देम। उसके बारे में कुछ यूजफुल समझो। ठीक है। जो डेटा पॉइंट्स है हमारा, वो क्या होगा? बेसिकली वेक्टर्स होंगे आरडी डायमेंशन में। लेट्स से जैसे कि एक वेक्टर हो सकता है हाइट, वेट और एज का, राइट? R3 में ऐसे आर डी डी डायमेंशनल हो सकता है। नाउ जो ए अंडरस्टैंड है, ठीक है, अंडरस्टैंड समथिंग यूजफुल, तो ये बेसिकली जो है एक एक रनिंग थीम के अंदर आता है ना। ठीक है। एक थीम है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग समथिंग यूजफुल का क्या मतलब है। तो वो इस थीम पे आता है एंड द थीम इज कंप्रेशन इज कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्रेशन। ठीक है। कब डेटा को हम कहेंगे कि हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? तो हम तब कहेंगे कि हम डेटा को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जब हम कहेंगे कि हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। ठीक है। एंड जब हम कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, कम से कम शब्दों में, अपने शब्दों में बता पाएंगे, दैट इज कंप्रेशन। ठीक है। और ये कहा था जॉर्ज चैटिन ने। ठीक है। तो यही यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, लर्न। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब। नाउ अगर हम बात करें कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास इनपुट्स है। ठीक है। x1 x2 अप टू xn तक। यहाँ xi क्या कर रहा है? rd से बिलोंग कर रहा है और ये क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ फीचर्स है। ठीक है। नंबर ऑफ फीचर्स एंड डेटा पॉइंट्स है। एंड जो हमारा आउटपुट है, यानी कि इस अनसुपरवाइज लर्निंग का आउटपुट क्या है? बेसिकली सम कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमें चाहिए। जो हम अनसुपरवाइज लर्निंग में रिप्रेजेंटेशन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है कि हम एल्गोरिदम डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं जो बेसिकली क्या करे कि इनपुट ले, नंबर ऑफ फीचर्स, और मेरे को कुछ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दे। फॉर द एग्जाम्पल, लेट्स से मेरे पास एक डेटा सेट है ये। ठीक है। ये क्या है? एक डेटा सेट है। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी रियल नंबर्स नीडेड टू स्टोर दिस डेटा सेट? कितने रियल नंबर चाहिए होंगे मेरे को इस पर्टिकुलर डेटा सेट को स्टोर करने के लिए, पूरे डेटा सेट को स्टोर करने के लिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक में कितने नंबर से? 2 नंबर है। और ऐसे टोटल कितने? 4 नंबर है। तो मेरे को टोटल 8 डेटा रियल नंबर चाहिए होंगे इस डेटा सेट को स्टोर करने के लिए। ठीक है। नाउ इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसको किसी तरीके से हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? तो एक तरीका निकल के आता है कि हम क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव का यूज करते हैं। लेट्स से कि रिप्रेजेंटेटिव मेरा 1 2 है। ठीक है। 1 2 नाम का एक वेक्टर है, रिप्रेजेंटेटिव है। और कुछ कोफिशियंट लेते हैं जैसे कि -7, 2.5, 0.5 एंड 0। ठीक है। एंड इससे हम इस पूरे डेटा सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जब मेरे को वापस से ये डेटा सेट कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, तो मेरे पास ये एक डेटा सेट स्टोर करता हूं मैं, एक ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूं। ठीक है। और जब को मेरे को ओरिजिनल डेटा सेट चाहिए होगा, बस मैं क्या करूंगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 1 × 2 × -7 इज बेसिकली होगा -7 14। ठीक है। ऐसे ही 2.5 × 1 2 क्या होगा? 2.5 एंड 5। ऐसे ही 0.5 का 0.51 एंड 0 0। ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं नंबर्स को, अपने डेटा सेट को। और इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमें कितने रियल नंबर्स रिक्वायर्ड है? इसमें रिक्वायर्ड है 6 रियल नंबर, राइट? यहाँ पे 2 रियल नंबर्स रिक्वायर्ड है, बाकी ये 4 रियल है। ठीक है। इतना ही 6 नंबर है। तो 8 था यहाँ रिक्वायर्ड, 6 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब तुम कहो कि यार ये तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। ठीक है। जहां 6 कर रहे हैं वहां 8 भी कर सकते हैं। वेल, ये सिर्फ 4 डेटा पॉइंट की बात है। ठीक है। सपोज कि तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट। ठीक है। तो बिलियन ऑफ डेटा पॉइंट है, अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूं तो 4 के लिए मैं कितना स्टोर कर रहा हूं? आई मीन 8 के लिए मैं कितना स्टोर कर रहा हूं? 4। सिमिलरली जिसे हम 6 से 8 पे आ गए,
सिर्फ 4 डेटा पॉइंट के लिए अगर बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स होता तो हमें जो कंप्रेशन मिल रहा है वो मिलता 50% कंप्रेशन। ठीक है, इससे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे तो 10 आएगा, तो 10 के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ेगा बस, है ना, तो 6 का 7 हो जाएगा ऐसे करके। तो हम अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ कंप्रेशन को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, नोट, यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड कोफिशिएंट वी कैन कंस्ट्रक्ट द डेटा एग्जैक्टली। अब क्या कर सकते हैं कि जो ये रिप्रेजेंटेटिव है एंड कोफिशिएंट है, इसके हेल्प करके हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट को पूरा कंबाइन कर पाएंगे। करेक्ट, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट ये इन दोनों के हेल्प से मैं इसको बना सकता हूं, राइट, बिल्कुल आसान से। ठीक है, तो वही नोट कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एंड कोएफिशिएंट का यूज करके पूरे के पूरे डेटा सेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ अगर इसी चीज को हम ज्योमेट्रिकली देखने का ट्राई करें, जो अभी हमने रिप्रेजेंटेशन की बात करी कि कंप्रेस करा हमने डेटा को, इसी को अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें तो हमारे पास डेटा सेट कुछ ये था, ये था, ये था एंड ये था। ठीक है, और हमने क्या करा कि एक रिप्रेजेंटेशन उठाया, एक उठाया, इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया, बाकी उसके हिसाब से कोएफिशिएंट्स ले लिए। ठीक है, नाउ नोट दैट एनी वेक्टर अलोंग द रेड लाइन, ये जो रेड लाइन है, एनी वेक्टर कैन बी चूजन एज रिप्रेजेंटेटिव एक्सेप्ट 0। ठीक है, हम किसी भी वेक्टर को उठाकर रिप्रेजेंटेटिव के जैसे चूज कर सकते हैं इस लाइन के अलाउ। ठीक है, एक्सेप्ट 0 0 ऑरिजिन, क्योंकि हमें क्या करना है, कोफिशिएंट इनटू रिप्रेजेंटेटिव करना है, राइट, कोफिशिएंट इनटू रिप्रेजेंटेटिव, और अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता। नाउ अगर इसी का एग्जांपल दूं कि कोई भी उठा सकता हो, राइट, तो जैसे 1 2 हमने उठाया था, तो 1 2 के लिए हमें कोफिशिएंट ये बनाया था। ओके, नाउ मैं कुछ ऐसा भी यूज करता हूं, मे बी एक वेक्टर होगा लाइन के अलोंग, राइट, लाइन के अलोंग होगा एक वेक्टर ये। ठीक है, तो मैंने वो वेक्टर उठाया तो उसके हिसाब से कोफिशिएंट मेरा ये हो जाएगा। तो उस लाइन के अकॉर्डिंग हम कोई भी वेक्टर रैंडमली कोई भी वेक्टर उठा के उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सो टू सम अप, टोटल ओरिजिनली अगर बात करें, ओरिजिनली हमें टोटल नंबर ऑफ रियल नंबर्स रिक्वायर्ड कितने थे फॉर स्टोरिंग डी इंटू एन, जितने डायमेंशन है उनमें एन नंबर्स हमें रिक्वायर्ड थे। बट आफ्टर द कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन ऑफ ये रिप्रेजेंटेटिव एंड कोफिशिएंट वाले कंप्रेशन के बाद हमें कितने नंबर रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली डी प्लस एन। ठीक है, अगर मैं दिखाऊं कि कैसे बेसिकली, तो टोटल में अपने पास कितने थे, 8 डेटा पॉइंट्स थे, राइट। तो 8 डेटा पॉइंट्स के लिए हमें कितने करने पड़ रहे थे, तो 2 इंटू 4 कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अपने पास जो रिप्रेजेंटेशन एंड कोफिशिएंट वाली हुआ, तो उसमें क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने पास दो दो हुए। ठीक है, एंड बाकी 4 जो है वो क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। ठीक है, तो सिमिलरली इसी चीज को जनरलाइज किया जाए तो ये अपने के पास मिलता है कि रियल नंबर रिक्वायर्ड कितने हैं, डी इंटू एन। ठीक है, ओरिजिनली थे, अब कितने हैं, डी प्लस एन। तो काफी रिडक्शन, काफी सारा ही रिडक्शन है। ठीक है, नाउ ये तो एक केस हुआ कि डेटा पॉइंट्स हमारा क्या है, सारा एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, यहां पे अगर देखो इसकी बात की है हमने क्या, कि ये सारा डेटा पॉइंट्स क्या है, एक लाइन पे है। अब लेट से एक डेटा पॉइंट लाइन से बाहर है। ठीक है, तो इस केस पे भी बात कर लेते हैं। तो लेट से एक अपना डेटा पॉइंट है 5 6। ठीक है, ये इस लाइन से बाहर क्लियरली। अब इसको रिप्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव एंड कोफिशिएंट वाला जो हमने मेथड यूज करा, ठीक है, तो ये सब के लिए तो मेरे को दिक्कत नहीं है, करेक्ट। बट इसका क्या, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देख सकता हूं कि मैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव का यूज करके इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक कोफिशिएंट का यूज करके तो मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा। सो आइडिया क्या है कि हम सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ना यूज करके लेट्स यूज 2 रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, देन डेटा कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब दो
रिप्रेजेंटेटिव का यूज कर लिए तो ये वाला भी हम इंक्लूड कर पाएंगे, और फिर क्या करेंगे जब हमें डेटा पॉइंट्स बनाने होगा तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज कर लेंगे। सो समथिंग लाइक कि रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा यूज करते हैं हम, एंड कोफिशिएंट्स ऐसे स्टोर हुए, ठीक है। तो अब जब मेरे को कोई x3 बनाना होगा, लेट्स से x3 हमारा 10 है, ठीक है, तो व्हाट 10 10 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 01, तो ऐसे करके हम अपना डेटा पॉइंट भी बना लेंगे, यानी 2D प्लेन के सारे उस चीज को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। बट इज दिस अ ग्रेट आइडिया? क्या ये एक ग्रेट आइडिया है? जस्ट रिमेंबर कि हमारा जो फोकस है वो क्या है, कंप्रेशन है, करेक्ट। नाउ इनिशियली वी हैड n नंबर्स, ठीक है, हमारे पास कितने नंबर थे, n नंबर्स थे। नाउ एंड वी वर स्टोरिंग कितने, 2n, n नंबर्स थे, हर एक नंबर में 2 डेटा पॉइंट्स थे, तो हम कितने स्टोर कर रहे थे, 2n स्टोर कर रहे थे। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे 2n तो यहां पे भी स्टोर कर रहे हैं, प्लस में 4 और स्टोर कर रहे हैं, राइट। बट नाउ 2n प्लस 4, एंड विच इज नॉट अ कंप्रेशन, ये तो कंप्रेशन नहीं है, राइट, हमें तो कंप्रेशन चाहिए, ये तो है नहीं। सो द यहां पे हमें सिर्फ दो आइडिया है अपने पास। आइदर वी गिव द आइडिया दैट वी नीड अ टोटल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, और दूसरा क्या है कि इंक्रीज करो रिप्रेजेंटेटिव को, यानी कि ज्यादा में स्टोर करो उसी चीज को जिसका कोई फायदा तो है नहीं अपने पास। एंड दूसरा क्या, और पहला क्या है कि हम ये आइडिया ड्रॉप कर दें कि हमें टोटल डेटा रिकंस्ट्रक्शन करना है एज इट इज, यानी एग्जैक्ट डेटा नहीं चाहिए, आई विल बी हैप्पी विथ सम ऑफ द एरर्स, ठीक है। तो ये आइडिया अगर हम रखते हैं, जो कि हम इसी आइडिया को लेकर चलेंगे, क्योंकि हम ये इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिव करके जितना डेटा पॉइंट है उससे ज्यादा स्टोरेज में उसको स्टोर करके कोई फायदा नहीं है, राइट। सो वी विल गिव द आइडिया दैट वी नीड रिकंस्ट्रक्शन, वी आर ओके विथ सम एरर्स, ठीक है। तो जब हम ओके हैं सम एरर्स को, तो जो x5 था इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली लेट्स से x5 का एक प्रॉक्सी है यहाँ पे, ठीक है, इसको x5 प्रॉक्सी कहते हैं। नाउ फॉरगेट दिस x5 एंड रिमेंबर x5 प्रॉक्सी, ठीक है। हमने कहा कि हम उसको भूल जाते हैं, यानी ये जो एरर है इसको हम भूल जाते हैं और हम याद रखते हैं x5 प्रॉक्सी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द बेस्ट प्रॉक्सी। हम जो ये प्रॉक्सी निकालना है, अब हम कैसे निकालेंगे बेस्ट प्रॉक्सी को, ठीक है। नाउ द आइडिया इज सिंपल कि ये मेरा एक वेक्टर है, ठीक है, मेरे को इसका प्रॉक्सी चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन पे, तो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस लाइन। इट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द प्रॉक्सी, एंड वो क्या है, प्रोजेक्शन फाइंड कर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे बेस्ट, ठीक है। सो लेट्स से कि x5 हमारा है, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि ये लेट्स से ये लाइन जो है ये इट इज नथिंग बट w1 w2 वेक्टर, ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ही होगा, ठीक है। नाउ ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है इस वेक्टर का इस पर्टिकुलर लाइन पे जो प्रोजेक्शन है, तो ये जो पॉइंट है इट विल बी नथिंग बट सी सम c टाइम्स w1 w2, राइट। ये जो वेक्टर होगा, अगर ये लाइन एक लाइन वेक्टर ये है तो इसी का कुछ मल्टीपल होगा ना, इसी पॉइंट इसी लाइन पे अगर है तो लेट्स से वो क्या है, c टाइम्स w1 w2। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस c, ये जो c है इसको फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। एंड इसको फाइंड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो ये एरर वेक्टर है, ये जो एरर वेक्टर है, सो मिनिमाइज दिस c, minimize this c such that length of this error vector is minimum, ठीक है। तो मेरे को वो मिनिमम c चाहिए जिसपे लेंथ ऑफ एरर वेक्टर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर है, एरर वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या होगा, x1 माइनस c टाइम्स w1, ठीक है, x1 माइनस c टाइम्स w1 प्लस x2 माइनस c टाइम w2, ठीक है, ये एरर वेक्टर होगा।
नाउ इसको मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, एंड दिस इज नथिंग बट लेंथ का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस सी डब्ल्यू वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस सी डब्ल्यू वन का स्क्वायर। ठीक है, एंड जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा दैट इज लेट्स कॉल्ड सी स्टार, जो कि आएगा x1 w1 प्लस x2 w2 अपॉन w1 का स्क्वायर प्लस w2। ओके, नाउ अगर ऊपर वाले को गौर से देखें तो इट इज नथिंग बट इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड w। x एंड w का इनर प्रोडक्ट करोगे, x एंड w का इनर प्रोडक्ट करोगे तो इट इज नथिंग बट x1 w1 प्लस x2 w2। करेक्ट, तो वो है। और नीचे देखोगे तो इट इज नथिंग बट लेंथ, यूनिट वेक्टर का लेंथ। ठीक है, यानी w1 w2 जो है उसका लेंथ हो गया। सो इट कैन बी रिटन एज सी स्टार इक्वल्स टू x w का इनर प्रोडक्ट अपॉन में इसका w1 w2 यानी w का लेंथ, जो कि प्रोजेक्शन का जो कि बेसिकली एक क्या है, सॉल्यूशन निकलता था ऐसे, इफ यू रिमेंबर। नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने पहले याद करो मैंने बोला था क्या कि हम उस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी एक वेक्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू डू दैट रिप्रेजेंटेशन वाला कंप्रेशन, कि हम कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लाइन के अलाउंग, एंड सी विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, दैट इज वी कैन यू पिक एनी w1 w2 सच दैट उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 1। तो सी स्टार हमारा क्या बनेगा बेसिकली, क्योंकि लेंथ हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आया अपने पास, यानी कि जो ये आया इसमें ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब सी स्टार तो आ गया, तो जो ये वेक्टर है, एरर वेक्टर, ये क्या है, सी स्टार इंटू डब्ल्यू, राइट। तो वो क्या आएगा बेसिकली, एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू टाइम्स डब्ल्यू। नाउ वी हैव फाइंडेड द पॉइंट। ठीक है, हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, द बेस्ट प्रॉक्सी पॉइंट। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द लाइन ऑन विच दिस प्रोजेक्शन नीड टू बी मेड। हमने पॉइंट तो फाइंड कर लिया, अब हमें वो लाइन भी तो चाहिए जिसपे हम इस प्रोजेक्शन को करेंगे। ठीक है,